नमस्कार एंड वेलकम बैक। अरब्स जो हैं वो पूरे भिखारी हो चुके हैं। अब आप बोलेंगे यार अरबी ये दुनिया के सबसे रिचेस्ट पीपल है, ये भिखारी कैसे हो गए। दोस्तों हैरानी होगी आपको कि कोई भी इनको सड़क पे भी मिलता है, अरब्स उनको जाके बोलते हैं कि प्लीज़ हमारे से मीटिंग कर लो और हमें बचा लो, प्लीज़ सेव अस। ईरान वॉर इनको डिस्ट्रॉय कर रहा है। लेकिन एक क्वेश्चन है वो हर एक के दिमाग में आ रहा है बार बार कि यार ये सबसे ज़्यादा रिचेस्ट पावरफुल लोग हैं, पावरफुल कंट्रीज है दुनिया की, ये भिखारी कैसे हो गए, ये भीख क्यों मांग रहे हैं, दूसरों को क्यों बोल रहे हैं कि हमें बचा लीजिए। उसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि अरब्स का जो पूरा फॉर्मूला था 50 साल का वो था क्या। तेल को बेचो, पैसे बनाओ और उस पैसे को इन्वेस्ट करो अमेरिका में या वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर, और उससे जो इनकम आती है उसको इन्वेस्ट करते थे अपने कंट्री के अंदर वापस। यानी कि एक ऐसा फसाद इन्होंने बना लिया था एक डेवलपमेंट का अपने कंट्रीज़ के अंदर कि प्रॉस्पेरिटी हमारे पास है, हाई एंड टूरिज़्म हमारे पास है, हाई एंड लाइफस्टाइल हम क्रिएट करते हैं। और अगर आपको लाइफ के लिए एंडलेस पॉसिबिलिटीज़ चाहिए फ्यूचर के लिए, तो आपको यूएई और ये सारे जो कतर बतर जितने भी हैं ये आपको दिलाते हैं। बट उसका एक डार्क साइड भी है इस सारी स्टोरी का। वो क्या है कि जब ये इन्वेस्टमेंट्स कर रहे थे दुनिया भर में, उसकी जो रिटर्न आ रही थी उस रिटर्न्स को इन्होंने एक और चीज़ में इन्वेस्ट किया। वो था फैक्ट्रीज ऑफ टेरर वर्ल्ड वाइड, उनको फंडिंग किया। एक गंदी गंदी मस्जिदें, गंदे से मदरसे, ये पूरे दुनिया में क्रिएट करने के पैसे इन अरबियों ने दिए थे। ताकि रीज़न क्या था? रीज़न ये था कि जो पूरा वर्ल्ड है वो इस्लामिक मैडनेस में वो एंगेज रहे, और ये खुद अपने कंट्रीज़ को दिखाते थे देखिए हम तो सेफ़ हैं और यहाँ पर अच्छी लाइफ आपको मिल सकती है। अरब्स जितने भी हैं, ये यूएई वाले, कतर, ओमान, सऊदी अरेबिया, ये प्राउडली बोलते थे, दे यूज्ड टू अनाउंस कि भाई यहाँ पर इस्लामिक मैडनेस वो आ नहीं सकता, आएगा तो गला कट जाएगा। एंड दे यूज्ड टू सेल देयर हाई एंड रियल एस्टेट अंडर दिस नेम कि देखिए यूरोप में, अमेरिका में गंद पड़ा हुआ है लेकिन हमारे यहाँ पर कोई गंद नहीं है। इसलिए आज 70% से ज़्यादा जो इन्वेस्टर्स हैं दुबई के अंदर वो भारतीय हैं। अब ये तो हो गया जो मॉन्स्टर क्रिएट किया गया। जो मॉन्स्टर इन्होंने क्रिएट किया था इस्लामिक रेडिकलाइज्ड एनिमल्स का, वो आज जो पूरे वर्ल्ड को तंग करने के लिए आज इनको हिट बैक कर रहा है थ्रू ईरान। ट्रंप वांट्स कि अरब कंट्रीज को हिट किया जाए ताकि इनको पेन फील हो, जो पेन इन्होंने ट्रांसफ़र किया पूरे दुनिया के अंदर। ये डिज़र्व करते हैं अरब कंट्रीज, और इनको ये पेन है वो अब सारी दुनिया ने बोलना शुरू कर दिया, बेटा कैसा रहा 50 साल का तुम्हारा इन्वेस्टमेंट्स। सो आज हुआ क्या, जो भीख मांगी इन्होंने। आज आपको हैरानी होगी, क्लोज डोर की डिप्लोमेटिक एक मीटिंग हुई जहां पर मोस्ट ब्रूटल पॉलिटिकल टेकडाउन दिया गया मॉडर्न हिस्ट्री में अरब्स को। गल्फ के जितने ज़्यादा अरब लीडर्स हैं वो कमरे के अंदर गए और वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इनको एक लाइफलाइन मिलेगी रशिया से। बाकी सबको इन्होंने गुहार लगा ली लेकिन इनको कुछ नहीं मिला। अब अमेरिका ने अरब्स को बोल दिया तुम ना रशिया से हेल्प मांग लो। ये वहाँ पे भिखारी की तरह ये चले गए रशिया के पास हेल्प मांगने के लिए। इन्होंने बोला मॉस्को को कि प्लीज़ आप ईरान वॉर के अंदर स्टेप इन कीजिए एंड आप आकर खुद ईरान को क्रश कीजिए और उसे कंडेम कीजिए, या उसे बोलिए कि ये रीजनल वॉर की तरफ ईरान ये वॉर को ना लेके जाए। यानी कि ईरान अपने आप को तबाह कर ले, वो आसपास कुछ भी कर ले, बस अरब्स जो हैं इनके ऊपर अटैक ना करे। इसके लिए वो रशिया को भीख मांग रहे हैं कि हमें छोड़ दीजिए, बाकी सारी दुनिया तबाह कर दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ये है असलियत अरब कंट्रीज़ की। बट जो रिटर्न में उनको मिला, रिटर्न गिफ्ट, वो था एब्सोल्यूट मास्टर क्लास ऑफ ह्यूमिलिएशन। रशिया का जो फॉरेन मिनिस्टर है सर्गे लेवरोव, ही डिड नॉट होल्ड बैक, ही लुक्ड राइट इनटू देयर अरब्स आइज, और उसने पूरी की पूरी जो स्क्रिप्ट है उसको फ्लिप कर दिया। ही डिड नॉट नेगोशिएट, उसने अनमास्क किया है अरब्स की डबल स्टैंडर्ड्स को और वेस्टर्न पावर्स के डबल स्टैंडर्ड्स को भी। और आपको मालूम है वेस्ट और अरब्स ये इकट्ठे मिलकर पिछले 50 साल में पूरे दुनिया में गंद डालते रहे ताकि अमेरिकन हेजीमनी बल्ले बल्ले होती रहे। और आज जब मिडिल ईस्ट के अंदर आग लगी है, ये सारे अरब्स ये इनकी पिछवाड़े में आग लगी है इनके। ईरान वर्सेस यूएसए नहीं है, अब ये ईरान वर्सेस अरब्स एंड यूएसए हो चुका है। गल्फ नेशंस टेरिफाइड हैं क्योंकि इनकी जो पूरी की पूरी जो ये कायनात है
ये खड़ी है सिर्फ दो चीज़ों पे। एक कि ये गल्फ कंट्रीज सेफ है, वो सेफ्टी के नाम पर ही इनके कंट्री में इन्वेस्टमेंट्स आती हैं। और दूसरा, ट्रेड का ये बहुत बड़ा हब है। आज की डेट में ना ट्रेड है, ना तेल बिक रहा है, और ना ही यहाँ पर टूरिज्म है। बैंकिंग में से भी लोगों ने पैसे निकाल के बाहर निकालने शुरू कर दिए। इसलिए जो गल्फ कंट्रीज हैं आज क्या कर रही हैं, उनको मालूम है कि उनका जो सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी खतरे में आ गया है, मैसिव हिट्स ले रहा है, इकोनॉमीज ब्लीड कर रही हैं अरब्स की, और ये बेचारे भीख मांग रहे हैं। इन्होंने क्या बोला मॉस्को को, पहले वो देखते हैं। पहले तो उन्होंने रशिया के सामने भीख मांगी कि आपका जो स्ट्रेटेजिक लीवरेज है ईरान के ऊपर, उसे आप यूज़ कीजिए, ये रशिया को बोल रहे हैं। दूसरा, इनको बोल दिया कि भाई एक तो ईरान को बोलो कि आप इमीडिएटली वॉर को बंद कर दीजिए, आपकी ठुकाई हो गई है ईरान की फ़र्क पड़ता है। और दूसरा, जो आप एग्रेशन दिखा रहे हैं अरब्स के खिलाफ, उसको आप बंद कर दीजिए। उन्होंने इसका एक वेरवा भी दिया कि यूनाइटेड नेशंस की जो सिक्योरिटी काउंसिल का रेजोल्यूशन है वो एक्सप्लिसिटली वो कंडेम भी करता है ईरान को इस युद्ध के लिए। उनको लगा लेवरोव जो है इनकी बात सुनकर बिल्कुल पिघल जाएंगे और वो इमीडिएटली इनके साथ इनकी लैंग्वेज बोलना शुरू कर देंगे। लेकिन लेवरोव पुतिन के राइट हैंड हैं, उन्होंने वो किया, एक रियलिटी चेक दिया इनको कि अरबी जो हैं वो ज़िंदगी भर वो याद रखेंगे। पहली बात, उसने बोल दिया कि भाई तुम्हारे जो डबल स्टैंडर्ड्स हैं, पहले तो उन्होंने बोला कि तुम्हारे डबल स्टैंडर्ड्स को मैं तुम्हारे मुंह पे ऊपर खोलता हूँ, यू आर ब्लाइंडेड बाय योर डबल स्टैंडर्ड्स। पहली बात उन्होंने बोल दी, जब युद्ध शुरू हुआ यूनाइटेड स्टेट्स ने और इजराइल ने ठुकाई शुरू करी ईरान की, क्या आप लोगों ने कंडेम किया यूएसए को, इजराइल को? एक बार भी। अगर आपने उस वक्त कंडेम किया होता तो आज आप इस हैसियत पे होते कि आप ईरान को बोल सकते थे कि भैया आपका युद्ध तो यूएसए और इजराइल के साथ है, हमारी ठुकाई क्यों हो रही है, एंड आई वुड हैव हेल्प्ड यू। आपने किसी को भी कंडेम नहीं किया। जब यूएसए ने एक स्कूल के अंदर बच्चियां पढ़ रही हैं, 170 बच्चियां, उसके ऊपर बॉम्ब गिरवा दिया, उसके बाद भी जो अरब कंट्रीज़ हैं उनका साइलेंस था। मरने वाली लड़कियां भी मुसलमान थी, आप भी मुसलमान हैं। यानी कि आपका जो पूरा का पूरा नैरेटिव है वो वेस्ट के नैरेटिव के साथ मैच करता है। ये लेवरोव बोल रहे हैं अरब्स को कि वेस्ट ने बोल दिया कि हमें पता नहीं था कि वहाँ पे बच्चियाँ हैं, वहाँ पे तो मिसाइल्स थी, तो हमने उड़ा दिया, आपने कंडेम भी नहीं किया एक बार भी। यानी कि रशिया ने अपना जो स्टैंस है बिल्कुल क्लियर कर दिया कि हम जो हेजेमनी है, ये जो डेमोनाइज करते हैं आप, कि यूएसए जो चाहता है कि आज ईरान एक डीमन है तो हम भी बोलें कि हाँ ये राक्षस है, ये हम नहीं करेंगे। दूसरा, यूएसए सोचता है कि वो अबव द लॉ है। किसने राइट दिया यूएसए को कि जाकर ईरान में वो हमला कर दे? इजराइल और यूएसए आज की डेट में दादागिरी दिखाते हैं जहाँ पे उनका मन करता है। वैसे ये बोल रहा है लेवरोव, जिन्होंने खुद यूक्रेन में दादागिरी दिखाई, बट वो मुद्दा अभी का नहीं है। यानी कि रशिया ने ओपनली बोल दिया, आपने उस वक़्त जब युद्ध शुरू हुआ था आपने ईरान के फेवर में कुछ नहीं बोला। आज ईरान के पास राइट है अपने आप को डिफेंड करने के लिए। और अगर आज मैं ईरान को बोलता हूँ कि अरब्स को बचाने के लिए तुम युद्ध को रुकवा दो, इसका मतलब है हम एक परमिशन दे रहे हैं वॉशिंगटन को कि उसका जहाँ मन करेगा दुनिया में वो जाएगा, डिस्ट्रक्शन करेगा और गन डाल के वापस चला जाएगा। दूसरी बात, उन्होंने ये भी बोल दिया कि जो ये यूनाइटेड नेशंस का डॉक्यूमेंट लेके आप फिर रहे हो, ये अमेरिकन ट्रैप है। मुझे मालूम है ये डॉक्यूमेंट तुम्हें अमेरिका ने पकड़ाया है मुझे दिखाने के लिए, लेकिन ये जो डॉक्यूमेंट है ये है डबल स्टैंडर्ड्स ऑफ अमेरिका। वो चाहते हैं कि जो अरब वर्ल्ड है वो डिवाइड हो जाए इन डॉक्यूमेंट्स के कारण, और उससे होगा क्या? एक ही चीज़, अमेरिका डिवाइड एंड रूल करेगा आप सबको। इस बेवकूफ़ी में आने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो यानी कि जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं इतने बेवकूफ़ हैं कि अपने आप को बचाने के लिए उनको एक डॉक्यूमेंट पकड़ाया गया, वो डॉक्यूमेंट को लेकर रशिया के सामने जाते हैं और उनको पता ही नहीं है कि ये डॉक्यूमेंट है ये ईरान की गर्दन काटने के लिए नहीं है, ये अरब्स का खुद का गर्दन कट सकती है। पूरा का पूरा जो ये मैनिपुलेशन है वेस्ट की वो खोल के रख दी रशिया ने, प्लस अरब्स की भी जो बेवकूफ़ी है वो भी सामने रख दी। दोस्तों, साथ में उन्होंने एक चीज़ और बोली। आज 3-4 चीज़ें हैं जो बताऊंगा आपको, क्योंकि आपको इससे कुछ और समझ भी आएगा कि जो रशिया ने बोला है आज, वो ऐसा एक हिस्ट्री का लेसन दिया है अरब्स को भी और दुनिया को भी। ये हमें समझना पड़ेगा कि क्या हम अमेरिका के ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं, क्योंकि उसने जब ईरान के ऊपर डबल स्टैंडर्ड्स बताए
तो उन्होंने गाज़ा के ऊपर भी डबल स्टैंडर्ड्स का वेरवा दिया। उन्होंने बोला कि रशिया ने ऑलरेडी पैलेस्टीन को एक्सेप्ट कर लिया था, रिकॉग्नाइज कर दिया था 1988 में। वेस्ट प्रॉमिस करता रहा कि हम बनाएंगे पैलेस्टीन को, लेकिन नहीं दिया गया। वैसे भी देने का फ़ायदा नहीं है अगर मेरे से पूछेंगे, क्योंकि गाज़ा और ये पैलेस्टीन बनाने के बाद वो बोलेंगे कि हमें थोड़ा और एरिया चाहिए। वो करते करते उनको पूरा दुनिया ही चाहिए। इसलिए मैं एग्री नहीं करता हूँ रशिया के साथ। बट स्टिल जो ये प्रोमिसेस के बारे में वेस्ट ने बोला था, ये लेवरव बोल रहे हैं, आपने ना उस वक्त हमारी हेल्प करी। अरब्स को बोल रहे हैं रशिया कि जब मैं पैलेस्टीन के बारे में बोल रहा था आपने मेरी हेल्प नहीं करी, आप मेरे साइड पे नहीं खड़े हुए। हम चाहते हैं कि दुनिया के जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व किया जाए, लेकिन म्यूचुअली बैठकर। आप हमेशा ही जो अरब कंट्रीज़ हैं ये अमेरिका के पीछे लगे रहते हैं। जो अमेरिका बोलता है वही आप करते हो, बेशक आपको सूट करे या ना करे। ये जो रिडिकुलस्ड आपका ये तरीका है काम करने का, ये डिस्गस्टिंग है। इसलिए मैं आपका जो प्रोग्राम है, ये जो प्रपोज़ल है आपको बचाने की, मैं इसमें आपकी मदद नहीं कर सकता। ये तो हो गया जो उन्होंने किया है। अब इसके बाद आते हैं कि रशिया इतनी सी बात बोल के ही चुप कर जाएगा, ऐसा हो नहीं सकता। उन्होंने इवन यूनाइटेड नेशंस को, जो इंटरनेशनल ये एटॉमिक एनर्जी का जो एसोसिएशन है, उसको भी उन्होंने कटघरे में खड़ा कर दिया कि यूनाइटेड नेशंस ने क्या कर लिया। जब यूएसए ने और इजराइल ने अटैक किया ईरान के ऊपर, एक भी बार इन्होंने कंडेम नहीं किया है। यानी कि जो मन करेगा यूएसए का दुनिया भर में वो करेगा। दूसरा, जो ये एटॉमिक एनर्जी वाले हैं इंस्पेक्टर्स, ये रेगुलरली जाते रहे ईरान के अंदर। उन्होंने हमेशा बोला है कि उनके पास मास ये जो न्यूक्लियर बॉम्ब है वो नहीं है ईरान के पास। अगर वो वहाँ से उनकी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से ऑलरेडी क्लैरिटी है कि इनके पास बॉम्ब नहीं है, तो आपको जाकर आज युद्ध करने की ज़रूरत क्या थी। हिपोक्रेसी स्टैगरिंग है और अरब कंट्रीज़ की जो चुप्पी है वो रशिया को और भी ज़्यादा तंग कर रही है। लेवरव ने बोला कि यूक्रेन के अंदर भी इन लोगों ने यही कुछ किया था। एक चलती फिरती गवर्नमेंट थी यूक्रेन के अंदर 2014 में। अमेरिका ने वहाँ पर कू करवाया, चलती हुई गवर्नमेंट जो प्रो रशिया थी उसको नीचे गिरवाया और एक जोकर को लेके बिठा दिया वहाँ पर, ताकि वो आकर वही काम करे जो उसने किया। ये युद्ध चाहते थे, युद्ध आज 4 साल से वहाँ पे चल रहा है। उन्होंने बोल दिया कि वेस्ट वाले हमेशा ही आपको बेवकूफ़ बनाते हैं। इन्होंने यूक्रेन को बेवकूफ़ बनाया, इन्होंने ईरान को बेवकूफ़ बनाया, आज ये आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं। ये सिर्फ अपने आप को ये बचाने में लगे रहते हैं। ये पहले आपको प्रोवोक करते हैं, उसके बाद प्रोवोक करने के बाद जब आप वापस हिट बैक करते हैं तो ये आपको डिस्ट्रॉय करते हैं। पहले रशिया को प्रोवोक किया गया, रशिया ने जवाब दिया, आज ये रशिया को डिस्ट्रॉय करने पे लगे हैं। वही चीज़ ये ईरान के साथ कर रहे हैं और बाद में ये ब्लेम करते हैं रशिया को कि तुमने युद्ध शुरू किया, जबकि शुरू करवाया था अमेरिका ने। और अरब्स कभी भी साथ नहीं देते, ना रशिया का ना ईरान का। वो सिर्फ अपने फ़ायदे की बात सोचते हैं और दूसरा वो देखते हैं कि अमेरिका के पीछे लगकर वी आर सेफ। दोस्तों, ये जो आज अरब कंट्रीज़ के साथ आज ये जो हैवी बम्बार्डमेंट करी है रशिया ने, आज हिस्ट्री के लेसन उन्होंने सारे धागे खोल के रख दिए। रशिया का मैसेज बहुत ही ज़्यादा मैसिव था, एक वेकअप कॉल था पूरे दुनिया के लिए कि प्लीज़ स्टॉप प्लेइंग इन द हैंड्स ऑफ वेस्टर्न एम्पायर्स। मैं कल सुन रहा था जीडी बख्शी जी को, वो इंडियन गवर्नमेंट को भी बोल रहे थे कि कितनी देर तुम लोग चलवे चाटते रहोगे वेस्ट के। ये टाइम आ गया है कि हम वेस्ट को बिल्कुल छोड़ दें, क्योंकि वेस्ट भरोसे के लायक नहीं है। प्लीज़ डू नॉट लेट वॉशिंगटन डिक्टेट कि आप किसके साथ दोस्ती कर सकते हैं, आपके घर में कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा, आप किसको गोली मार सकते हैं किसको नहीं मार सकते। पाकिस्तान के अंदर हिंदुओं को गोली मारी जा रही है, बांग्लादेश में गोली मारी जा रही है, कोई बोलता नहीं है। लेकिन भारत में एक मुसलमान सड़क पे खड़े होकर ये बोल दे कि मुझे किसी ने थप्पड़ मार दिया, तो वेस्टर्न मीडिया में हाहाकार बच जाता है। दिस इज़ द हिपोक्रेसी जो आज रशिया बता रहा है कि अगर आपको वेस्ट की हेजीमनी को तोड़ना है, हम सबको इकट्ठे मिलकर एक यूनाइटेड फ्रंट हमें क्रिएट करना पड़ेगा। ये एक इमीडिएट मेमोरेंडम है जो ये हमें क्रिएट करना पड़ेगा, तभी दुनिया की जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो सकती हैं। वरना ये वन साइडेड रेजोल्यूशंस क्रिएट होते रहेंगे और उसके बाद जहाँ पे मन करेगा वेस्ट का उधर देखेंगे, बाकी तरफ तो वो देखने की हिम्मत भी नहीं करते हैं। ये जो आज अरब्स को एक दिखाया उन्होंने, एक आईना कि जो एरा है वेस्टर्न इनविंसिबिलिटी का, ये जो एरा है वेस्ट का कि जहाँ पर वो जिसको यूज़ करना चाहते हैं, यूज़ एंड थ्रो की जो पॉलिसी है, ये टाइम ख़त्म हो गया। रशिया ने एक ड्रॉ किया है लाइन को पत्थर के ऊपर
कि अगर दुनिया को चलाना है आपको ये पुराने वेस्ट के बनाए हुए जितने भी रूल्स हैं इसको आपको तोड़कर बाहर फेंकना पड़ेगा। आज आप ये अरब कंट्रीज भीख मांग रहे हैं रशिया के सामने कि प्लीज़ हमारे साथ खड़े हो जाइए और ईरान को बोलिए युद्ध को बंद कर दे, जो नुकसान हुआ हुआ, जो हुआ सो हुआ, जैसे कांग्रेस वाले कई बार बोलते हैं। ऐसा नहीं हो सकता। रशिया बोलता है ना मैं पपेट था किसी का, ना ही मैं कभी पपेट बनूंगा। आप लोगों का पपी बनने का आदत है अमेरिकन की, आप बनते रहिए। अब रशिया क्या बोल रहा है, ही इज डेयरिंग द वर्ल्ड कि ये अनडिनाइबल ट्रूथ है कि अब जियो पॉलिटिकल गेम पूरे दुनिया की चेंज हो चुकी है। रशिया ने, मैंने तो लास्ट टाइम कभी सुना नहीं है कि रशिया ने इतने ओपनली इतने बड़े फोरम के ऊपर जाकर धज्जियां उड़ाई हो वेस्ट की, और उन्होंने पूरे ग्लोबल एस्टेब्लिशमेंट को भी नोटिस दे दिया। बेशक वो एटॉमिक एनर्जी वाले इंस्पेक्टर्स हो, यूनाइटेड नेशंस हो या ग्लोबल ऑर्डर हो, कि ये जो कन्फ्रंट्रेशन है ये क्रिएटेड है अमेरिका की तरफ से। और जब तक आप सभी इसको मिलकर, इकट्ठे मिलकर इसको कंडेम नहीं करते तो अमेरिका की जो दादागिरी है, जहां मन करता है अटैक करने का वो करता है, ये तब तक बंद नहीं हो सकती। एंड टुडेज लेसन फ्रॉम लेवरॉव इज अ वेकअप कॉल टू अरब्स ऑल्सो। ये आपने दुनिया भर में रेडिकलाइज जानवरों को क्रिएट किया। आज आपके घर में आग लग गई तो आपको दर्द हो रहा है? तब कहाँ गए थे जब आप बड़ा धन धनाते हुए बड़े खुश होकर आप बोलते थे कि यार साढ़े मुसलमान पूरे दुनिया को टेक ओवर करेंगे। आज वही मुसलमान जिन जानवरों को आपने क्रिएट किया था, आज आप ही की कंट्री को वो टेक ओवर करते जा रहे हैं। ये कौन बोल रहा है? लेवरा बोल रहा है अरब कंट्रीज़ को। और ये स्पीच ज़बरदस्ती इसलिए वायरल हो रही है। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।